गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन दिस लेक्चर वी आर स्टडिंग टाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वांटाइजेशन के टाइप बताए थे। क्वांटाइजेशन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन एंड द सेकंड वन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप एक बार चेक कर सकते हैं। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन एंड द सेकंड वन इज नोन एज मिड राइज क्वांटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन, मिड राइज क्वांटाइजेशन। अब ट्रेड क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं तो इस टाइप के जो भी हमें सैंपल्स मिलते हैं उसको हम लोग क्वांटाइज्ड एम्पलीट्यूड से रिप्लेस करते हैं। तो जब हम क्वांटाइज इस टाइप के सैंपल्स को जब क्वांटाइज्ड एम्पलीट्यूड से रिप्लेस करते हैं तो हमें एक स्टेयरकेस सिग्नल मिलता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्टेयरकेस सिग्नल मिलता है। तो इसी स्टेयरकेस सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमने यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को दो टाइप में डिवाइड किया। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे स्टेयरकेस होती है उसके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको ट्रेड लाइन कहते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको राइज लाइन कहते हैं। बात यहां तक समझ में आई। इसी स्ट्रक्चर के इसी लाइंस के बेसिस में हमने यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को दो टाइप में डिवाइड किया। अब ये कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। जब हम क्वांटाइजेशन कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन करने के बाद हमने क्या किया, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की। ठीक है, अब जो इनपुट और आउटपुट के बीच की जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की वो कुछ इस टाइप की। चेक कीजिए, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच की जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है वो हमारी कुछ ऐसी है। ये देखिएगा, ये मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो मेरे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और जो वाई एक्सिस है वो मेरे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे समझने के लिए आप ये मान के चलिए कि मेरे सिस्टम की स्टेप साइज है 1। ठीक है, अगर स्टेप साइज 1 है दैट मींस s इक्वल्स टू 1 है, तो जहां पे s लिखा हुआ है उसको आप थोड़ी देर के लिए 1 लेके ही समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इनपुट की है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे कहां से कहां तक वेरी हो रही है, -7s/2 से +7s/2। s की वैल्यू 1 रखा तो -7/2 दैट मींस -3.5 से लेकर +3.5, -3.5 से लेकर +3.5 दैट मींस पिक टू पिक वैल्यू कितनी हो गई, पिक टू पिक वैल्यू हो गई 7 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, पिक टू पिक एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 7 वोल्ट, और 7 मेरा एक ऑड नंबर है। ठीक, तो जब हमारा पिक टू पिक एम्पलीट्यूड एक ऑड नंबर होता है तब हम लोग जो भी क्वांटाइजेशन करते हैं वो हमारा होता है मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन। याद रहेगा आप लोगों को। ठीक, अगर मेरा पिक टू पिक एम्पलीट्यूड अगर मेरा ऑड नंबर हुआ तो हमें यूज करना है मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन। एट द टाइम वी आर यूजिंग मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन फॉर क्वांटाइजेशन पर्पस। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक, अब यहाँ पे जो y एक्सिस है इसे आप चेक कीजिएगा। y एक्सिस आउटपुट का रिप्रेजेंटेशन है। इस यहाँ पे S 2 S 3 S है, दैट मींस 1 2 3, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट। क्लियर है यहाँ पे। अब जो रिप्रेजेंटेशन है उससे क्या समझ में आ रहा है, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरा इनपुट वोल्टेज -s/2 से लेकर +s/2 के बीच में वेरी कर रहा है, दैट मींस अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 0.5, s की वैल्यू 1 ले लीजिए, अगर मेरा इनपुट वोल्टेज -0.5 से लेकर +0.5 तक के बीच में वेरी कर रहा है तो हम उसे किससे रिप्लेस करेंगे, हम उसे आउटपुट वोल्टेज इस समय कितना है, इस आउटपुट वोल्टेज 0 है। दैट मींस अगर -0.5 से लेकर +0.5 तक के बीच में वेरी कर रहा है तो मेरा हम इसे किस आउटपुट वोल्टेज से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 0.5 से लेकर 1.5 तक के बीच में वेरी कर रहे हैं तो आप यहां पे देखेंगे मैंने किस वोल्टेज से उसे रिप्रेजेंट किया है, मैं उसे 1 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया हूं। वैसे ही अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 1.5 से लेकर 2.5 तक के बीच में वेरी कर रहा है तो मैं उसे किस आउटपुट वोल्टेज से रिप्लेस कर रहा हूं, मैं उसे रिप्लेस कर रहा हूं 2 से। बात यहां तक सबको समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे कि किसी भी केस में जब हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरर तो इंट्रोड्यूस हो ही रहा है ना। जैसे अगर मैं -0.5 को भी 0 बोल रहा हूं, +0.5 को भी 0 बोल रहा हूं, दैट मींस हमारा क्वांटाइजेशन एरर कितना आ रहा है, क्वांटाइजेशन एरर मेरा यहाँ पे -0.5 से लेकर +0.5 तक के बीच में वेरी हो रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक आप लोगों को। जैसे अगर मैं -s/2 को जब मैं 0 बोलूंगा तो दैट मींस मेरा एरर कितना आया, -0.5, और जब मैं +0.5 को भी 0 बोल रहा हूं तो मेरा एरर कितना आया, +0.5।
बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेव फॉर्म बनाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो वाई एक्सिस है मेरी वो क्वांटाइजेशन एरर को रिप्रेजेंट कर रही है। हम जानते हैं कि क्वांटाइजेशन एरर प्लस s/2 से लेकर माइनस s/2 के बीच में वेरी होता है। तो जब मैं इस वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन एरर के लिए वेव फॉर्म्स ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे कुछ अपर स्लोप में एक वेव फॉर्म मिलेगी। ध्यान रहेगा आप लोगों को। एक चीज फिर से ध्यान रखिएगा, जब हमारा इनपुट वोल्टेज पिक टू पिक वोल्टेज हमारा ऑड नंबर हुआ, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब इसे मिड ट्रेड क्यों कहा जाता है ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम लोग क्वांटाइज्ड सिग्नल, जब हम लोग स्टेयर के सिग्नल बनाते हैं तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको ट्रेड कहा जाता है। दिस वन इज नोन एज ट्रेड। और इस ट्रेड का मिड पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ इस ट्रेड का मिड पॉइंट। तो जब इस ट्रेड का मिड पॉइंट हमारे ओरिजिन पे आता है रिप्रेजेंटेशन के टाइम में, तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन। ठीक है, एंड व्हेन वी रिप्रेजेंट क्वांटाइजेशन एरर फॉर दिस अबव सिग्नल, देन वी गेट अ सॉटूथ सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन प्लस s/2 टू माइनस s/2। ठीक है, इसका जो भी हमारा क्वांटाइजेशन एरर होगा वो प्लस s/2 से माइनस s/2 के बीच में वेरी करेगा। क्लियर यहां तक। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का दूसरा टाइप, वो है हमारा मिड राइज क्वांटाइजेशन। ठीक, तो मिड राइज क्वांटाइजेशन क्या होता है? मिड राइज क्वांटाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे आप चेक करेंगे। अगर बाय डेफिनेशन आप लोगों को मैं मिड राइज क्वांटाइजेशन समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, तो मिड राइज क्वांटाइजेशन ऐसा क्वांटाइजेशन स्कीम होगी, जब मैं ऐसी क्वांटाइजेशन स्कीम होगी जिसमें अगर मैं इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर मैं एक वेरिएशन का एक अगर मैं ड्रॉ करूं, ग्राफ ड्रॉ करूं, वेवफॉर्म ड्रॉ करूं, तो जो भी हमारी स्टेयर के सिग्नल है उसके राइज एंड का मिड पॉइंट हमारे ओरिजिन पे लाई करेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारी स्टेयर के सिग्नल का राइज एंड होता है और इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे ओरिजिन पे लाई कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन इज नोन एज मिड राइज क्वांटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स एक्सेस मेरे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सेस मेरे इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है और जो मेरी वाई एक्सेस है वो मेरी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जब मैंने वेरिएशन को रिप्रेजेंट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कहां से कहां तक इनपुट चेंज हो रहा है, -4s से लेकर +4s। अगर मैं s की वैल्यू आपको समझाने के लिए 1 मानूं तो मेरा इनपुट वोल्टेज कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, -4 टू +4, दैट इज पिक टू पिक एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 8 वोल्ट। 8 दैट इज हमारी इवन वोल्टेज। दैट मींस अगर मुझे एक ऐसे सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है जिसके पिक टू पिक एम्पलीट्यूड मेरा इवन नंबर आ रहा है, उस समय हम लोग यूज करते हैं किस टाइप, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की किस टाइप का, उस समय हम यूज करते हैं मिड राइज क्वांटाइजेशन। बात यहां तक सबको समझ में आई। अब मिड राइज क्वांटाइजेशन में क्या होगा वो चेक करते हैं। मिड राइज क्वांटाइजेशन में आप यहां तक देख रहे हैं कि अगर मेरा इनपुट हमारा 0 से लेकर s तक के बीच में वेरी हो रहा है, दैट मींस अगर मैं s की वैल्यू 1 बोलूं तो अगर मेरा इनपुट 0 से लेकर 1 तक के बीच में चेंज हो रहा है तो मैं उसे किस क्वांटाइज्ड लेवल से मैं इसे किस क्वांटाइज्ड एम्पलीट्यूड से रिप्लेस कर रहा हूं, मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं s/2, दैट मींस 0.5 से रिप्लेस कर रहा हूं। बात समझ में आई। 0 से लेकर 1 तक के बीच के जितने भी एम्पलीट्यूड है मैं उनको रिप्लेस करूंगा 0.5 से। वैसे 1 से लेकर 2s के बीच में, 2 के बीच में जितने भी एम्पलीट्यूड होंगे मैं उन्हें रिप्लेस करूंगा 1.5 से। वैसे 2 से लेकर 3 के बीच में जितने भी एम्पलीट्यूड होंगे उनको मैं रिप्लेस करूंगा 2.5 से। वैसे 3 से 4 तक के बीच में जितने भी एम्पलीट्यूड होंगे उनको मैं रिप्लेस करूंगा 3.5 से। बात यहां तक समझ में आई। यहाँ पे भी तो हम एक अप्रोक्सीमेशन ही कर रहे हैं और यहाँ पे जब हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारा उतना ही एरर आ रहा है, कितना, 0.5। दैट मींस अगर मैं +4 को अगर मैं 3.5 से रिप्लेस कर रहा हूं, दैट मींस हमारा आ रहा है -0.5 का एरर। और वैसे ही अगर मैं 3 को 3.5 से रिप्लेस कर रहा हूं तो हमारा +0.5 का जो भी एरर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस वेवफॉर्म के बेसिस पे अगर मैं क्वांटाइजेशन एरर के लिए अगर मैं एक वेवफॉर्म ड्रॉ करूं, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आप यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, जो मैंने स्लोप ड्रॉ किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्वांटाइजेशन एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो एरर है वो +s/2 से लेकर -s/2 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ मिड राइज क्वांटाइजेशन का एक्सप्लेनेशन।
ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि जो भी हमारे यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होता है उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन, सेकंड वन इज नोन एज मिड राइट क्वांटाइजेशन। मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन क्या होता है? मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन ऐसा होता है जिसमें अगर हम इनपुट और आउटपुट के बीच में जब हम वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं तो जो भी स्टेयर के सिग्नल का जो ट्रेड एंड होता है वो हमारे ओरिजिन पे लाई करता है। और वैसे ही अगर मैं मिड राइज क्वांटाइजेशन की बात करूं तो मिड राइज क्वांटाइजेशन में अगर मैं इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूं तो हमारे जो भी राइज एंड का स्टेयर केस के जो राइज एंड का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारे ओरिजिन पे लाई करता है। ठीक है। और जो हमारे मैंने नीचे मेंशन किया है, जो नीचे मेंशन किया ये हमारा क्वांटाइजेशन एरर होता है। चाहे मैं मिड राइज क्वांटाइजेशन यूज करूं, चाहे मैं मिड राइज क्वांटाइजेशन यूज करूं, चाहे मैं मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन यूज करूं, दोनों में मेरा क्वांटाइजेशन प्लस s/2 से लेकर माइनस s/2 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। ठीक, थैंक यू सो मच।